हिमाचल प्रदेश का चुनावी मुकाबला चल रहा है, उपचुनाव भी हो रही हैं। इसके अलावा गुजरात में भी चुनावी बिगुल जल्द ही बजेगा। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन जी, जिस तरीके से ये मुकाबला है और हम देख रहे हैं उपचुनाव का मुकाबला, बिहार में 2 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन जो रस्साकसी है, जो आजमाइश जो है, उसमें एक तल्खी उभर कर आ रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुकाबले में आरजेडी और जेडीयू के बीच वो कुछ रिश्ते सही नहीं हैं। नहीं, रिश्ते के बारे में हम लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि कैसा रिश्ता है। और हम लोगों से तो बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन एक बैग हमें छोड़कर चले गए थे वो। और वहाँ भी गए तो ज़्यादा दिन तक तो उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। और रिश्ते में उनकी उम्मीद पर कोई खड़ा नहीं उतरता, न वो किसी की उम्मीद पे खड़े उतरते हैं। तो अभी पटना में तो घूम फिर रहे हैं, लेकिन गोपालगंज नहीं जा रहे, मोकामा नहीं जा रहे। तो चुनाव में क्यों नहीं जा रहे हैं, या तो उनकी रिपोर्ट होगी दोनों सीट बीजेपी जीत रही है, तो ये रहेगा कि नीतीश जी प्रचार नहीं किए इसलिए नहीं बीजेपी जीत गई। ये बाद में कहने को होगा। दोनों सीट पर, मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और महागठबंधन के बाद एक बड़ा मुकाबला रहेगा दोनों सीटों पर, एक बड़ा लिटमस टेस्ट माना जाएगा ये, अगर बीजेपी जीतती है इस मुकाबले को। तो नहीं, हम लिटमस टेस्ट तो नहीं के मान रहे इसको, क्योंकि उपचुनाव होता है और उपचुनाव में तुरंत इसको मानना, क्योंकि वो अलग अलग इलाका है। लेकिन ये सही है कि दोनों मिलकर हमसे पहली बार लड़ रहे हैं पिछले 15 के चुनाव के बाद। और इसलिए उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जब महागठबंधन को हरा देगी तो उनकी महाहार गिनी जाएगी। और गुजरात में हम देख रहे हैं, गुजरात में चुनावी मुकाबला इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मुकाबले में वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, और उन्होंने नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लगाई जाए, ये मांग की है। देखिए, आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ ताल ठोक रहे हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में ताल ठोकते हैं, बिहार में भी ठोका और कई जगह ठोका, और हर जगह ज़ीरो मिलता है उनको, पंजाब के अलावा, दिल्ली के अलावा। तो इस बार संघर्ष उनका है खाता खोलने का, और कुछ नहीं है, हवा पानी बना रखा है बस। और वहाँ भी लोग इनको पहचान गए। तो जब यहाँ उनके मंत्री ने कहा कि हम गणेश और गणपति को नहीं मानेंगे, तो उनकी टीम ने कहा कि क्या किया जाए इसका। जो इस उनके मंत्री के बयान से जो नुकसान हुआ, तो मंत्री को हटाया, और मंत्री को हटाने से गणेश जी और गणपति जी में श्रद्धा तो नहीं आई वापस। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि एक कार्ड चला जाए कि नोट पे गणपति जी और गणेश जी की तस्वीर लगनी चाहिए। एक तरफ तो टोपी पहना के फ़ोटो घूमते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पढ़े लिखे आदमी IRS हैं, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि नोट पे अगर फ़ोटो लगा दें तो जिस जिस देश की करेंसी बहुत लो है, अगर फ़ोटो लगा दे तो क्या ऊपर हो जाएगी करेंसी। एक अलग तरह का उनको लगा कि जो राजेंद्र गौतम ने नुकसान किया उनका, उससे कैसे उबरा जाए, इसलिए इस तरह की बातें की। लेकिन जमुना जी पे क्या हो रहा है, वहाँ किसकी तस्वीर लगेगी? तो ये मुद्दा न आए छठ से पहले, फिर उनकी टीम ने कहा कि आप किसी कूड़े पे खड़े हो जाइए। तो कूड़े के पहाड़ पे चले गए। तो जो कूड़ा का पहाड़ है, वो कूड़ा वो प्रतीक है ना कि दिल्ली में सफाई हुई है तभी तो कूड़ा जमा हुआ। और आपने जमुना जी की क्या हालत कर दी। अगर दिल्ली में MCD ने काम न किया होता, सफाई नहीं की होती, तो वहाँ कूड़ा होता क्या? वो एक जगह जमा है और उसका लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन वो परेशान हो गए हैं इसको देखकर कि छठ में जिस तरह पूर्वांचलियों का वोट तो चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा उनका त्यौहार है, उसमें आप छठ घाट नहीं बना पा रहे। झाग उसके अंदर है। क्या कहा था आपने कि इसमें पूरे परिवार के साथ लोगों से डुबकी लगवाएंगे? तो खुद जाकर डुबकी लगा के दिखा दें। वो केमिकल छिड़के जा रहे हैं।
आपने जिक्र किया है यमुना के झाग का, लेकिन इस पर एक राजनीतिक विवाद भी देखने को मिल रहा है। हमने देखा है हेट स्पीच को लेकर आजम खान की सदस्यता से चली जाती है, दूसरी तरफ कुछ नेता भी हेट स्पीच कर रहे हैं और एक बयान भी आया है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का, उसने नई बहस छेड़ दी है। आखिर एक जिम्मेदार पद पर एक सांसद ऐसे बयान एक अधिकारी को लेकर देते हैं? नहीं, वो उनका बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन अधिकारी से कोई चीज़ की बात करना इसी हेट स्पीच कहाँ से हो गया? कोई अधिकारी अगर मान लीजिए केमिकल फेंक रहा है जाके जमुना जी में, उसके बारे में पूछताछ की उन्होंने, जैसा आपने बताया, तो हेट स्पीच में थोड़ी आता है। मैं आपसे ज़ोर से बात कर लूँ तो हेट स्पीच हो जाएगी। अगर देखें जो चुनावी मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे और जिस तरीके से बनकर उभर रहे हैं, इस चुनावी मुकाबले में जो निकल कर आ रहा है एक बड़ा परिणाम देगा। ख़ासतौर से गुजरात के चुनाव की बात करें, कई अलग अलग मुद्दे हैं, कॉमन सिविल कोड भी मुद्दा ये निकल कर आ रहा है, शायद वहाँ पर इसको लागू किया जाए। शायद उसका जवाब नहीं देता मैं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। अभी इंतज़ार करेंगे, अलग अलग मुद्दे हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये बड़े राजनीतिक तौर पर अहम हो जाते हैं ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का चुनावी रन चल रहा है, गुजरात में चुनावी डंका कभी भी बज सकता है। इसके अलावा जो उपचुनाव का मुकाबला है बिहार में, ख़ास तौर से राजनीतिक खींचतान देखने को मिल रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।